जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज का ये क्लास आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है साथियों, जो कि साथियों आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन साथियों 100% जो है आने वाले प्रश्न साथियों, तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। और साथियों मेरा मानना है कि यदि साथियों आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो यहाँ से साथियों आप सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों आप अच्छे से क्लास को देखेंगे और साथियों चाहते हैं कि आपके नाम एक सीट हो, इस बार सिलेक्शन आपका हो, तो आप इस क्लास को देखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त जो है साथियों प्रणाली लागू की थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% हूबहू साथियों ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा और बताएंगे साथियों कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त जो है साथियों प्रणाली लागू की थी। तो याद रखेंगे साथियों, ये लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो साथियों कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपके 1885 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1885 में। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो साथियों दिए थे यहाँ पे भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, भगत सिंह दिए थे, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने किस विषय में साथियों योगदान दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, आर्यभट्ट जो है साथियों ये खगोल शास्त्र और गणित में साथियों दिए थे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, खगोल शास्त्र एवं गणित में दिए थे। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब होता है, तो ये होते हैं 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत में 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो याद रखेंगे साथियों, इनके प्रमुख कारण थे आपके चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट जो है साथियों किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, रॉलेट एक्ट जो है साथियों किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, ये पारित होते हैं आपके 1919 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारत के प्रथम महिला शासक जो है साथियों कौन थी। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों रहेंगे रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही जवाब है, रजिया सुल्तान साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को साथियों किसने समाप्त किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सती प्रथा को साथियों किसने समाप्त किया था। तो याद रखेंगे साथियों, सती प्रथा को साथियों यहाँ पे समाप्त किए थे आपके कौन। तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय साथियों किए थे समाप्त। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजा राम मोहन राय होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महात्मा गांधी जी हरिजन शब्द का प्रयोग जो साथियों किसके लिए किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था।
तो साथियों ये किए थे आपके शोषितों और वंचितों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। शोषितों और वंचितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे गांधी जी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, काकोरी कांड जो है ये 1925 में होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1925 में हुआ था साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के सबसे महान शासक साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, गुप्त वंश के सबसे महान शासक जो है साथियों समुद्रगुप्त है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय इतिहास का नेपोलियन साथियों कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि किसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये कहे जाते हैं आपके समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों कहां पर दिया था। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताएंगे साथियों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों कहां पर दिया था। तो साथियों बुद्ध जो है ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी जो ये किस धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए बताएंगे साथियों कि महावीर स्वामी जो साथियों ये किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो याद रखेंगे साथियों ये थे आपके जैन धर्म के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जैन धर्म के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। चलिए बताएंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो याद रखेंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है साथियों ये आपके कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रतो मुखर्जी किस क्षेत्र से साथियों जुड़े थे। चलिए बताएंगे साथियों कि सुब्रतो मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो याद रखेंगे साथियों ये जुड़े हुए थे किस क्षेत्र से। तो ये जुड़े थे साथियों आपके भारतीय वायुसेना से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारतीय वायुसेना से होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों कब हुआ था। तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों ये आपके 1931 में होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1931 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने वंदे मातरम गीत जो साथियों लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों कि किसने वंदे मातरम गीत को साथियों लिखे हुए थे। तो याद रखेंगे साथियों वंदे मातरम गीत को लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रख लेंगे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे साथियों यहाँ पे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, कौटिल्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प्पा नीति लागू की थी। बताएंगे साथियों कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प्पा नीति साथियों लागू की थी। तो याद रख लेंगे साथियों ये किए थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों बंगाल विभाजन के घटना के विरोध। ऑप्शन बी सही जवाब है, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन जो है साथियों किसने शुरू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था।
तो याद रखेंगे साथियों, अलीगढ़ आंदोलन जो साथियों ये शुरू किए थे आपके सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए सही जवाब है, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीलकंठ उपनाम से साथियों कौन प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, नीलकंठ उपनाम से साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध है भगवान शिव। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब भगवान शिव होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर और बुक्का होगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में साथियों लिखे गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो साथियों अशोक के शिलालेख जो है ये ब्राह्मणी लिपि में साथियों लिखे गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि साथियों किसे मिली है। तो साथियों भारतीय इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि साथियों किसे मिली है। तो याद रखेंगे साथियों ये अशोक के मिले हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक के मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु साथियों हो गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे साथियों यह मृत्यु हुई थी यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान जो है दांडी यात्रा की थी। तो याद रखेंगे साथियों गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है दांडी यात्रा किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।